बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, एक तो इमरान खान का इस निज़ाम को कबूल करने से इनकार, दूसरा पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, तीसरा वज़ीर आज़म के साथ जो कौमी असम्बली में हुआ, जो ये करते रहे वो उसी तरह उनके साथ होना शुरू हो गया है। उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बल्कि बात इसी से करते हैं कि वज़ीर आज़म की आज कौमी असम्बली आमद हुई है। PTI का शदीद तरीन एहतजाज, शहबाज शरीफ तकरीर कर ही नहीं सके और बग़ैर तकरीर के रवाना हुए। तरीके इंसाफ के अरकान ने एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी और इमरान खान की रिहाई के नारे हक में नारेबाजी करते रहे। और इमरान खान की गूंज जो है वो पार्लियामेंट में भी गूंजी है, दुनिया में तो गूंज रही है, पाकिस्तान के कोने कोने में भी गूंज रही है, लेकिन ऐवान के इक़्तिदार के ऐवानों में जो है वो गूंज रही है आवाज़। और ये मैं आपको बताऊं, इस पर मैं थोड़ा सा ये कमेंट कर दूं कि ये वही हैं वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ। जब इमरान खान ने पहली मरतबा कौमी असम्बली में तकरीर की तो इन्होंने तकरीर करने नहीं दी, कोशिश की इन्होंने कि तकरीर ना करने दी जाए, तो आज भुगतना पड़ रहा है। तो वो यही कहते हैं कि हाथों की बांदी जो है ना, गिरा है बांदी जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती है। अब इनको दांतों से खोलने की बारी इनकी आ चुकी है। और नूरा कुश्ती का मामला भी जो है ना वो शुरू हो चुका है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। ये नूरा कुश्ती है, याद रखें, ये कभी भी एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हो सकते, क्योंकि इनका एजेंडा एक है, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, सब कुछ इनका एजेंडा एक है, और चोरी के माल बचाओ। तो पानी की तकसीम के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने। श्री रहमान ने कहा दरिया सिंध का पानी रोकने का इल्ज़ाम लगाया इन पर कि ये दरिया सिंध का वफाक जो है पानी रोक रहा है, जिसे सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एतराज़ को बिला जवाज़ करार दे दिया। तो अब ऐसे हिले बहाने करेंगे, ये सब इकट्ठे हैं। आपको मालूम है कि इन्होंने जो मामला किया है 26वीं आईनी तरमीम का, और ये बिलावल था जिसने ये कहा था कि हम डंडे के ज़ोर पर लाएंगे आईनी तरमीम 26वीं, और जो कुछ हुआ आपके सामने है। लोगों को पकड़ा गया, घसीटा गया, दबाव में लाकर किसी न किसी तरीके से, और मौलाना फजलुर रहमान ने इस पर अहम किरदार अदा किया साथ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, कौम भूलेगी नहीं। और इसी 26वीं आईनी तरमीम के असरात जो हैं वो आपके सामने हैं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गफलत के बायस एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया। जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस फिक्स ना करने पर जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में बेंच ने इन्हें शू काज नोटिस जारी कर रखा है, लेकिन जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब ने इनको ओहदे से हटा दिया। अब उनकी कोशिश है कि ये 26वीं आईनी तरमीम आईनी बेंच के अलावा कहीं ना लगे। तो बात यह है, एक छोटा सा सवाल है कि जब इल्ज़ाम उस चीज़ के बेनिफिशरी आप हों तो आप कैसे वो केस सुन सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये आईनी बेंच बना, 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस जाहिद अफरीदी बने। तो ये वो सारी चीज़ें अब गोल करने की कोशिश की जा रही हैं और कौम ये समझ रही है। बाकी फैसला कौम ने करना है। तारीख के कूड़ेदान में इन्होंने जाना है अगर ऐसे फैसले, ऐसी हरकतें करते रहेंगे। आपके सामने मिसाल है काजी साहब की कि काजी साहब इस टाइम तारीख कूड़ादान में जा चुके हैं। याद रखें, उनको कोई भी अच्छे अल्फाज से याद नहीं कर रहा। तो ये भी मामला ऐसा ही होगा। अब इनकी मर्ज़ी है ये कैसे इस मामले को लेना चाहते हैं, ये तो इनकी बात है। लेकिन आज इमरान खान ने अपने बुकला से और मीडिया से भी बातचीत की है, उसमें इमरान खान ने फट्टे उखेड़ कर रख दिए हैं। इनके फट्टे समझते हैं आप, पंजाबी में कहते हैं फट्टे भंदड़। तो इमरान खान तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान ने कहा जो वकला और उनके साथ गुफ्तगू की मीडिया के साथ, उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। देखें, इमरान खान भी 26वीं आईनी तरमीम पर बात कर रहे हैं। जो चीज़ हुकूमत के खिलाफ जाएगी वो केस किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वही कुछ हो रहा है। और इससे साफ शफाफ इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाएगा, जबकि PTI आज़ाद उम्मीदवार और मजबूत अदलिया के हक़ में है, आज़ाद और मजबूत अदलिया के हक़ में है तरीके इंसाफ। ये इमरान खान ने कहा है। और इमरान खान ने ये कहा है कि मुल्क में अदालतें आज़ाद हो तो फिर 9 मई और 26 नवंबर के हादसा नहीं देखने पड़ते। जो हुकूमत मुसल्लत की गई है, इसके इक़दाम आमरीत कायम करने और अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी ख़त्म करने और PTI को क्रश करने के लिए है। तो इमरान खान इनके सारे पोल खोलते चले जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा जल्द इंसाफ के सूरज से अंधेरी रात की तारीकी ख़त्म हो जाएगी, और ये यकीन करें बिल्कुल करीब है, क्योंकि
बाइडन का इनके सर से हाथ अब हट चुका है। अब आप देखेंगे बहुत जल्द होगी, ये दिनों की बात है, महीनों की बात नहीं रह गई, ये अपने अंजाम को पहुंचते हुए आपको नज़र आएंगे। और इमरान खान से उनकी अहलिया के मतलब सवाल किया तो इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी भी इस गुलाम माना इंसाफ के निज़ाम का शिकार हैं, वो इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने निज़ाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है एक मरतबा फिर। और इमरान खान ने, फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान आज़ाद अदलिया और कानून के हुक्मरानी के लिए मज़ीद जद्दोजहद के लिए तैयार हैं, यानी कि एक नई तहरीक जो है वो सर पर खड़ी है इस हुकूमत के। अब देखें इनके साथ होता क्या है। और याद रखें अब जुल्म और फसाइयत उस तरह करनी जिस तरह बाइडन ने सर पर हाथ रखा था और दुनिया खामोश थी, इंसानी हकूक़ की बेशुमार खिलाफ वर्जियाँ की गई, तो ये इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अवाम की 80% तादाद जो है वो इमरान खान के साथ है। और फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने अली मीन और सलमान अकरम को हिदायत की है इंसानी हकूक़ की पिटिशन्स ना सुनने पर ख़त लिखे। एपेक्स कमेटी में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं इनका जवाब देंगे। हम मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा के नोट की हिमायत करते हैं। तमाम बार एसोसिएशंस में अदलिया की आज़ादी और बहाली के लिए भरपूर मुहिम चलाएँगे। मैंने आपको यही कहा ना कि इमरान खान अब अगली जो है ना वो प्लान करके बैठे हैं। और मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए फैसल चौधरी ने बताया कि आज इमरान खान की अहलिया से मुलाकात नहीं हो सकी, इस पर पिटीशन फाइल करेंगे। जेल इंतज़ामिया से इस ज़िम्मन में बात हुई कि कानून के मुताबिक ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। मुलाकात ना करवाना इमरान खान पर प्रेशर डालने के लिए है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट काजी अनवर साहब की लापता कारकुनान के हवाले से रिपोर्ट पार्टी की सतह पर है, जल्द इशू कर दी जाएगी। हमारी लिस्टों के सामने आने के बाद 1 माह के बाद भी लोगों को पेश किया गया। काजी अनवर साहब की रिपोर्ट ज़रूर सामने आएगी। हमने हुकूमत को मजबूर किया है कि वो जिनको लापता करना चाहते थे हमारी लिस्टों की वजह से वो लोग सामने लाए गए हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर बात नहीं की। गुज़िश्ता अमरीकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की पिटीशन पर दस्तखत नहीं किए। डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर बनने पर मुबारकबाद देते हैं। तो इमरान खान जो है, देखें इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद नहीं गई, लेकिन इमरान खान जो हैं वो इनकी तरह बूढ़ पालछिए नहीं हैं। वो अपने असूल और अपने जो है आईनी जो उनका किरदार बनता है वो उसके तहत ही चलना चाहते हैं, वो किसी से कोई रायत नहीं लेना चाहते। तो आप देखेंगे क्योंकि अदलिया में एक बड़ी लड़ाई की तरफ अब जो जा रहा है, अगर ये जजेस अब भी अगर डट कर खड़े हो गए तो आप देखेंगे कि ये 26वीं आईनी तरमीम भी बढ़ जाएगी और ये भी अपने अंजाम को पहुंचते हुए आपको नज़र आएंगे। क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वक्त जो सूरज की किरण जो है वो इस सारे अंधेरे को एक इंसाफ का जो काम है ना 26वीं आईनी तरमीम का, सिर्फ ये किरण ही एक फूट पड़ी ना तो ये अपने अंजाम को जा पहुँचेंगे। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, अभी तो इनको लेने के देने पड़े हैं। तो बाकी इन्होंने पूरी कोशिशें की कि किसी ना किसी तरीके से हम वहाँ पर एंटर हो जाएं। तो इनके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा वहाँ बैठा था और हमारी हुकूमत को किसी ने घास तक ना डाली। ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये है बिलावल की वज़ारत ख़ारजा, ये है साग डार की वज़ारत ख़ारजा। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।